आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट 30 डेज में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। लास्ट का से आखिरी इन 30 दिनों में हम क्या करें जिससे हमारे मार्क्स बढ़ जाएं, हमारी परसेंटेज बढ़ जाए। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी बहुत कम पढ़ा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा है और कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने उनका 80 से 90% सिलेबस कंप्लीट है। तो आज हम उन्हीं ओवरऑल सभी बच्चों के बारे में बात करेंगे, कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हो, कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो, कैसे आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हो। अगर आपने इस स्ट्रेटजी को अपना लिया, अगर आपने इस आखिरी 30 दिन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं यकीन दिलाता हूं आपकी जो परसेंटेज है 70-80 नहीं, आप 90-95 प्लस क्रॉस कर जाओगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं जरूर मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आइए, तो यहां पर जो हमारा चैलेंज है वो 30 दिन का चैलेंज है। सभी को पता है, सभी के पास अब डेट शीट है और सभी को पता है कि 15 फेब से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो 30 दिन का जो चैलेंज है, अगर आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, अगर आपने इस 30 दिन के चैलेंज को अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो यकीन मानो आप आग लगा दोगे एग्जाम में। तो सबसे पहले यहां पर मैं बात करता हूं कैसे आप 95% स्कोर कर सकते हैं। तो आप 30 दिन लेके चलेंगे। 30 दिन के अंदर आपको एक रूल फॉलो करना है। रूल क्या होगा? 8+1 का, 8 घंटे स्टडी का और 1 घंटा रिवीजन का। वो कैसे कैसे वो मैं सारा यहां पर आपको समझाता हूं। तो जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं रूल क्या है हमारा। रूल हमारा 8+1 का, 8 घंटे हमें पढ़ाई करनी है और 1 घंटा उसको हमें रिकॉल करना है। रिकॉल कैसे करेंगे ये भी मैं सारा यहां पर आपको डीपली समझाऊंगा। यहां पर जो हमारे जो बच्चे हैं कुछ वो जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते अपने, एक तो स्कूल के बीच में, ट्यूशंस के बीच में, और फिर अपनी पढ़ाई कैसे करें। तो स्कूल की जो टाइमिंग है लगभग वो 8 से 2 की होती है, नॉर्मल जो ज्यादातर बच्चों की है। बाकी आप स्कूल टाइमिंग के हिसाब से अपने इस टाइम टेबल को एडजस्ट कर सकते हो। तो हमें रूल क्या है हमारा 8+1 का रूल है। इसके अंदर हमें 2-2-2 जो आपके लगभग ये 8 घंटे आप 2-2 पार्ट्स में, आप उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे और 1 घंटा आप अलग से रखोगे। अब इसमें क्या करना है भाई, मान लो अगर आपका स्कूल मॉर्निंग का है, अगर आपका स्कूल मॉर्निंग का है तो आपको 8 बजे स्कूल लगभग जा रहे हो, 7:30 बजे जा रहे हो, तो आपको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग में आपको एक स्लॉट लेना पड़ेगा, उसमें 2 घंटे का आप एक स्लॉट लोगे। वो कैसे लोगे? मान लो अगर आपका 8 बजे का स्कूल है तो आप 5 से 7 का स्लॉट लोगे। अगर आप 5 से 7:30 भी ले सकते हो, लेकिन तैयार होने में भी तो ऑब्वियसली बात है कि आपको टाइम लगेगा। अगर आपने 2 घंटे का सुबह को स्लॉट एक ले लिया, उसके देखो कुछ खास बात है सुबह को पढ़ने की। सुबह को एक तो आपका माइंड फ्रेश रहता है और जो है बहुत सारी चीज ऐसी है कि सुबह को अगर आप पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से आपको याद रहेगा, मन आपका बिल्कुल शांत रहता है। तो आप जो है सुबह को 2 घंटे का एक स्लॉट निकालिए एक मॉर्निंग में। उसके बाद अगर आप स्कूल वगैरह जा रहे हो तो स्कूल चले जाओ 2 बजे तक, आगे 2 से 3 आप आराम से रेस्ट करिए, खाना खाइए और एक पावर नैप जरूर ले लो। क्योंकि स्कूल से आने के बाद आपके जो है एनर्जी सारी वेस्ट हो जाती है। स्कूल में आप थका थका महसूस करते हो, तो खाना वाना खा के री एनर्जाइज हो जाओगे और थोड़ी देर सो लोगे, आधा घंटा पौन घंटा अगर आप सो जाओगे तो आप दोबारा से री एनर्जाइज हो जाओगे। उसके बाद आपको पढ़ने बैठना है। पढ़ने के लिए प्रॉपर आपको चेयर टेबल लेके बैठना पड़ेगा, साथ में एक पानी की बोतल और हो सके तो गर्म पानी पीना। तो एक गर्म पानी बोतल में भर लेना और एक चेयर और एक टेबल लेके बैठ जाना और वहां पर आपको फिर एक स्लॉट लगाना है 3 से 5 का। 2 घंटे आपको पढ़ना है। 2 घंटे के लिए मोबाइल बिल्कुल साइड में बंद करके रख देना है, स्टॉप वॉच चालू कर देनी है और वहां पर टाइमिंग पूरी 2 घंटे की आपको लगातार। जब 2 घंटे आप बैठोगे उस टाइम पे बिल्कुल भी आप उठोगे नहीं। ये जो आपका टाइम होगा 3 से 5 का, आप इस टाइम में बिल्कुल उठोगे नहीं, बिल्कुल वहीं बैठ के प्रॉपर तरीके से बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन से, फुल कंसंट्रेशन से माइंड आपका कहीं भी डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर जितना ज्यादा आपका माइंड डाइवर्ट होगा उतनी ही चीजें आपको कम याद रहेंगी, आपके दिमाग में इधर उधर की चीजें घूमेंगी, तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा और आप ज्यादा टाइम नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए मोबाइल को फ्लाइट मोड पे लगा के ही बैठे और साथ में स्टॉप वॉच लगा दे वहां पर। इसके बाद 3 से 5 आप पढ़ लिए, फिर आधे घंटे का आराम से रेस्ट लो। आधे घंटे का आपने रेस्ट ले लिया, उसमें कुछ आप खा सकते हो, चाय वगैरह ले सकते हो, कुछ स्नैक्स वगैरह ले सकते हो या फिर ग्रीन टी वगैरह ले सकते हो। ग्रीन टी ले लोगे ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि थोड़ा आपके शरीर में जाएगी। कॉफी वगैरह ले सकते हो, तो उससे क्या होगा, थोड़ा एक्टिवनेस ज्यादा रहेगी। तो इसके बाद क्या होगा, आप 5:30 से 7:30 का अगला स्लॉट लगाओगे 2 घंटे का। 2 घंटे तो भाई मेरे भाई पढ़ना पड़ेगा। अगर कुछ करना है, अगर जीवन में कुछ करना है, मार्क्स लाने हैं, परसेंटेज लानी है, तो 2 घंटे तो कम से कम 2-2 घंटे के स्लॉट ही आपको पढ़ने पड़ेंगे। नहीं तो आप रेस के अंदर पीछे रह जाओगे और जो बच्चे आगे निकलते जा रहे हैं आप उनसे कभी भी आगे नहीं निकल पाओगे। तो 5:30 से 7:30 का एक स्लॉट ये बनाओगे 2 घंटे का। उसके बाद फिर आधा घंटे का रेस्ट करोगे, फिर चाय कॉफी टी जो भी आप
आप लेना चाह सकते हो वो आप ले सकते हो। उसके बाद फिर 3 घंटे का स्लॉट फिर लगाओगे 8 से 11। इसके अंदर क्या करोगे, पहले 8 से 10 आप स्टडी करोगे और फिर उसके बाद जो 1 घंटा बचेगा उसमें रिकॉल करोगे जो आपने आज पढ़ा है पूरे 8 घंटे में। समझे? मतलब ये है कि भैया 8+1 8 घंटे आप पढ़ोगे, 1 घंटा उसको जो भी आज दिन में पढ़ा है उसको एक बार बैठ के रिकॉल कर लोगे कि मैंने क्या क्या पढ़ा था, मैथ्स के अंदर मैंने क्या पढ़ा था, इंटीग्रेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, उसके फॉर्मूले क्या थे, इंग्लिश के अंदर मैंने कौन सा चैप्टर पढ़ा था, फिजिक्स के अंदर कौन सा चैप्टर पढ़ा था, साइंस में क्या पढ़ा था, मैथ्स में क्या पढ़ा था, ये आपको फिर रिकॉल करना है। अच्छा, अब कुछ बच्चों का डाउट ये रहता है कि सर मैं कौन सा सब्जेक्ट कौन से टाइम पर पढ़ूं, ये आपको डिसाइड करना है क्योंकि हर बच्चे का कुछ शेड्यूल अलग होता है, हर किसी बच्चे के सब्जेक्ट की पकड़ अलग अलग होती है, किसी का कोई सब्जेक्ट वीक होता है, किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। वो आपको पता होगा आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो आपका ज़्यादा वीक सब्जेक्ट है उसको आप ज़्यादा टाइम दोगे और जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा सा आप कम टाइम भी दोगे तो वो फिर भी चल जाएगा। अब बात जैसे मान लो कुछ आपकी जिस दिन स्कूल की छुट्टी है, अगर आपकी जिस दिन स्कूल की छुट्टी है तो उसमें आपको फिर जो है आपको पूरा दिन मिल जाता है, जो 8 से 2 का टाइम है वो भी आपको मिल जाता है। तो इन 8 से 2 के टाइम पे भी फिर आपको अपना रिवीजन करना है या जो चीज़ें रह रही हैं वो आपको कवर करनी है, लेकिन कम से कम रोज़ाना आपको 8 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है और 1 घंटा रिकॉल करना है। अच्छा, अब कई बार ऐसा होता है स्कूल के अंदर भी आपका खाली समय है और वहाँ पर आप जो है कुछ नहीं कर रहे हो या कोई खाली पीरियड चल रहा है, तो वहां भी आप बैठ करके जो आपने पढ़ा है उसको आप रिकॉल कर सकते हो, कल क्या पढ़ा है उसको रिकॉल कर सकते हो। अगर आपने उसको रिकॉल करना सीख लिया तो आप उस चीज को कभी नहीं भूल सकते। अगर जैसे आपने कल कोई चीज पढ़ी और आज आपने बैठ के अपनी क्लास में उसको रिकॉल कर लिया कि वो मैंने क्या पढ़ा था, तो आप उसको कभी नहीं भूल सकते, एग्जाम में एज इट इज आपको वो याद आ जाएगा। अब एक चीज यहां पर कुछ क्लियर कर दूं कुछ बच्चों को जो कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, थोड़ा सा इस बारे में बात कर लेते हैं। कुछ बच्चे जो इधर उधर ज्यादा भटक जाते हैं, इधर की ये चीज पढ़नी वो पढ़नी, तो आपको केवल एनसीईआरटी पे फोकस करना है, पिछले साल के पेपर पे फोकस करना है, पीवाईक्यू पर, और जो आपके नोट्स बने हुए हैं जो आपने ट्यूशन से बनाए हो या यूट्यूब की वीडियोस देख के किसी टीचर से पढ़े हो, तो केवल आपको इन चीजों पर स्टिक रहना है, इन चीजों पर डिपेंड रहना है, इन्हीं चीजों पर लगे रहना है। एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और जो आपके मेहनत से बनाए गए नोट्स हैं। अब ये चीज में आपको देखो यहां पर क्या है क्लियर, तो यहाँ पर जो हमने रूटीन बताया ये 8 घंटे का तो आपको फॉलो करना ही करना है। अगर यार देखो परसेंटेज लानी है ना, आपको 90+ लाने हैं, 95+ लाने हैं, तो आपको उतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी, फ्री में तो आपको ये मार्क्स नहीं मिलने वाले। अगर आप ये 8 घंटे का डेली शेड्यूल, अब ऐसा नहीं है कि हमने 8 घंटे का शेड्यूल तो लगा लिया और जो है आप उसमें मतलब बीच बीच में मोबाइल चला रहे हैं, आधा घंटा शॉर्ट्स देखने में लगा दिया, आधा घंटा यूट्यूब पे ऐसे ही अपना वाहियात जो शॉर्ट्स वगैरह आते रहते हैं उन पे लगा दिया, तो भैया इस तरह की चीज़ों को तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप YouTube से कुछ पढ़ रहे हो, कुछ हेल्प ले रहे हो अपनी स्टडी के रिगार्डिंग, तो केवल उतनी ही देर चलाओ, जैसे आपकी पढ़ाई की वीडियो बंद हो जाए तो उसे तुरंत मोबाइल को बंद करके फ्लाइट मोड पे लगा के रख दो। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका लगभग 80 से 90% सिलेबस है और कुछ बच्चों का 50% सिलेबस है, तो भैया उनको पीवाईक्यू पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, केवल पीवाईक्यू। हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर ले लो और उन पेपर को लगाने स्टार्ट कर दो। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है उस टॉपिक को पढ़ो, बुक से पढ़ो या किसी टीचर से पढ़ो, जहां पर आप ट्यूशन पढ़ रहे हो वहां से पढ़ो या फिर ऑनलाइन वीडियो से पढ़ो, कहीं से भी उसको अपने टॉपिक को आप कंप्लीट करो, अगर वो उस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये एक छोटा सा मेरा ओवरव्यू था आपको थोड़ा सा बताने का कि भी किस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। बाकी तो आपको ये सब्जेक्ट वाइज तो अपनी खुद बनानी पड़ेगी, लेकिन ये 8 घंटे आप आराम से आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। और इसको आप जो है कैसे करोगे, टाइम मैनेजमेंट भी आपको लिख करके करना है। टाइम मैनेजमेंट आपको क्या करना है, ये लिख करके करना है। एक डायरी ले लो, एक कॉपी पेन ले लो, उसमें जो है रोजाना अपना टाइम मेंशन करो कि भैया मैंने 8 से 11 ये पढ़ा, 5:30 से 7:30 ये पढ़ा और इतने टाइम बैठ के मैंने पढ़ा या टाइम वेस्ट करा। तो उससे क्या होगा, आपको जो है पूरा आप मॉनिटर भी करोगे अपनी एक्टिविटी को, आपको ये भी ध्यान रहेगा कि 8 घंटे में से आपने कितना टाइम वेस्ट करा और कितना आपका टाइम प्रोडक्टिव रहा। तो क्लियर सी बात यह है, यहां पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी,
नंबर लाने हैं तो आप 8 घंटे का रूल फॉलो कर लो। ये 30 दिन के लिए 30 दिन का एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लो। तो जो बच्चे करना चाहते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो बच्चे टॉपर बनना चाहते हैं इस बार 2024 के टॉपर आप ही होगे, ऐसा बिल्कुल मन में ठान लो और जिद बना लो कि रोज़ाना 8 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। आखिरी 30 दिन है, पूरी जी जान लगा दो, आग लगा दोगे अगर तुमने पूरी जी जान लगा दी तो। ठीक है दोस्तों, अभी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।